एक जिज्ञासु का सवाल है। ये हैं यूपी गाजियाबाद से, इनका नाम है रामवीर सिंह। तो इन्होंने पूछा है, भक्ति करते हुए भी शरीर में जो रोग कष्ट बीमारियां आती हैं, क्या वो पूर्व जन्म के पापों से आते हैं? तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रोग बीमारी ये कई प्रकार की होती है। तो एक होती है आधि, गीता में बताया, एक होती है व्याधि। आधि का मतलब ये है कि पागलपन होना, शरीर ठीक ना होना, दिमाग काम ना करना, तो उसका तो कोई खास इलाज है नहीं। बाकी उसका तो इलाज यही है कि भाई वो मन से भक्ति करे। अगर उसको थोड़ा बहुत मन का अगर होश रहे तो उसकी भक्ति करे या किसी पर दया करे, जीवों पर। बाकी दूसरी होती है व्याधि। ये भी दो प्रकार की होती है। एक छोटे मोटे रोग बीमारी दुख क्या आते हैं, हमने जैसे गलत आचरण कर दिया, गलत टाइम पर खा लिया, रात को एकदम से निकल गए सर्दी में बगैर कपड़े के, या कोई गर्म चीज़ है उस पर ठंडा बर्फ़ का पानी पी लिया, या जो आजकल जो मॉडिफाइड लोग कहते हैं अपने आप को, और जो भोगी होते हैं, वो किसी शादी में चले गए और दिसंबर के महीने में भी आइसक्रीम खा ली। होता है ना ऐसा। तो मतलब ये है कि जो अपनी लापरवाही करे, वो जब कष्ट आ जाए, कोई बुखार वगैरह, जुखाम वगैरह, कोई ऐसे कूद रहा फांद रहा, कोई चोट लग जाए, ध्यान नहीं रख रहा, आगे देख के नहीं चल रहा, तो इस टाइप की तो है, वो दवाई से ठीक हो जाती है। मतलब कोई डॉक्टर का दिखाओगे, दवाई लो लोगे, कोई परहेज करोगे या कोई देसी दवाई करोगे, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन दूसरी जो होती है वो है दोषज रोग, जो अभी बताया। एक होता है कर्मज रोग। व्याधि दो प्रकार की होती है, एक दोषज रोग, एक कर्मज रोग। तो दोषज रोग तो मैंने आपको बता दिया, अपनी लापरवाही से जो शरीर में कष्ट आ जाए। एक होता है कर्मज रोग। तो कर्मज रोग का मतलब होता है पिछले पाप कर्मों का फल। तो उन्होंने कहती भक्ति करते हुए भी शरीर में, उसका सवाल है कि मैं भक्ति कर रहा हूं फिर भी मेरे में वो कष्ट आते हैं, तो वो आप ठीक कह रहे हो, वो आपका पिछले कर्मों का फल है। भक्ति अभी आप कर रहे हो, और जो फल है हमारा प्रारब्ध जो फिक्स हुआ है, वो पिछले संचित कर्मों से फिक्स हुआ है, जो प्रारब्ध बना है। तो उस प्रारब्ध का मतलब होता है और पैदा होने से मरने तक सुख दुखों का भोग करना, और जब देह छूट जाएगा तो ये प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। फिर अगर भक्ति करके हम इससे भवसागर से नहीं उतरेंगे तो फिर दूसरा प्रारब्ध बनेगा उसी संचित कर्म में से। ऐसे ये चक्कर लगातार चलता रहेगा, चलता आया है अनादिकाल से। तो ये कभी भी मत सोचना एक तो मैं भक्ति करता हूं मेरे दुख आ गए तो भगवान देख नहीं रहा। भगवान सब देख रहा है, जो जिसकी जितनी पुकार है सच्चे हृदय की। भगवान तो 24 घंटे जीवों पर दया करने के लिए तो है, और उसके पास कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसमें दया कृपा ना हो। वो तो यही चाहता है, जीव मनुष्य शरीर दिया है, अब की बार मेरे पास आके ये दुखों से मेरा पुत्र छूट जाए। तो वो पिछला प्रारब्ध जो पाप कर्मों का फल है, वो भगत को भी भोगना पड़ेगा, भोगी को भी, जोगी को भी, योगी को भी, सबको भोगना पड़ता है वो। हाँ, अगर आपकी ऊंची स्थिति हो जाती है, मतलब आपको त्याग वैराग्य भगवान के नाम पे ही बैठ गए आप, अच्छे गुरु से ज्ञान लेकर के,
और उसकी याद में निरंतर चिंतन करते रहते हो और निरंतर व्याकुलता पैदा होती है और असुरपात होता, आंखों से आंसू गिरते हैं, तो उस समय भगवान उतनी मात्रा में जो पिछले कर्म का पाप है जिससे आपको हारी बीमारी और रोग लगा है, उसके अंदर उतनी मात्रा में उसको भुगवाएगा, लेकिन कंसेशन भी देगा वो, मतलब गिरने नहीं देगा उसको। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो ऊपर से चोट मारता है तो नीचे हाथ रखता है, कच्ची मिट्टी है ना, अगर वो चोट मारे हाथ ना रखे तो फिर कुम्हार घड़ा बना ही नहीं सकता। तो ये भगवान की अति करुणा है, लेकिन है ये प्रारब्ध का ही। तो उसको ये नहीं सोचना मैं भक्ति कर रहा हूं मेरे में कोई रोग ना आए, कोई मेरे घर में मरे नहीं, कभी टोटा ना पड़े, मैं बीमार ना हूं या मेरा अपमान ना हो, इसका ये मतलब नहीं है। वो पिछले कर्मों का सुख दुख भोगने के लिए तो शरीर मिला है ये मृतलोक में, और मृतलोक में क्या मिलेगा? थोड़ी देर का सुख, इंद्रियों का, वो भी आत्मा का सुख नहीं। वो सुख मिल जाए तो फिर दुख आ ही नहीं सकता। तो उनका सवाल है क्या पूर्व जन्म के पाप से मिलता है? तो उनका आइडिया ठीक है, ये पूर्व जन्म के पापों से ही मिलता है। और इसमें ये सोचना चाहिए भगवान की मैं भक्ति उपासना कर रहा हूं तो परमात्मा मेरे ऊपर दया कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में रखें मेरा काम तो है उसको निरंतर पुकारना। क्यों? मैं नित्य दास हूं, नित्य 8 पहर 64 घड़ी नित्य निरंतर। और भगवान ये कष्ट दे के मेरे को शुद्ध कर रहे हैं ताकि पाप पुण्य खत्म हो जाए तो भगवान मेरे को अपना लेंगे, ऐसा विश्वास करना चाहिए। टूटना नहीं चाहिए कि मेरे को 5 साल हो गए 10 साल हो गए भक्ति करते फिर भी रोग पीछा नहीं छोड़ रहे मेरा, और दुख पर दुख पड़ रहा है, घर में अशांति हो रही है, जो कमाया था वो भी गंवा दिया। तो भगवान ने ये तो कहा है जिसमें विशेष कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं। शरीर का रोग आएगा तो उससे आपकी अकड़ निकल जाएगी, आपका अहंकार चला जाएगा और आप ये याद करोगे अब की बार मैं इतना दुख भोग रहा हूं तो 84 लाख योनियों में जब मेरे पास गधे कुत्ते का पक्षी का शरीर होगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो उससे डर करके आदमी भक्ति में और वैराग्य प्राप्त करे, वैराग्य में लगे, और आगे के लिए डर हो तो भय बगैर भी प्रीत नहीं होती। तो ये सारे कष्ट भक्ति के अंदर, इसलिए तो कुंती माता ने यही तो मांगा था कि हे कृष्ण मेरे पर अभी आप जा रहे हो द्वारिका, राजपाट सब कुछ हमारे को दिला दिया, राजसूर्य यज्ञ भी करा दिया, अब हमारी बुद्धि कहीं उधर ना चले जाए सुख के ऊपर और हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए। तो दुख में दिमाग सेंटर में रहता है आदमी का। ये दुख ना पड़े तो एक भी भगवान का नाम ना ले, एक भी बाई चांस कोई बिरला योग बरस की तो बात नहीं कहता मैं। तो प्यार तो आप जब भी भगवान से कर सकते हो ना, जब आप भगवान से ये कहो हे श्री कृष्ण, चाहे आप मेरे को प्यार से अपना लो, चाहे मेरे को कभी मत देखो, आप मेरे से मैं सोचूं उससे सब गलत व्यवहार करो, मेरे को ठोकर मारो, चाहे मेरे से बिल्कुल उदासीन हो जाओ, लेकिन मेरे प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी विपत्ति कोई भी हो, क्यों मैं जानता हूं मेरे प्रारब्ध का कर्म है, भगवान मेरे को शुद्ध कर रहे हैं। ज्ञानी तो फिर उस भगवान को लाना नहीं देता, वो तो ये सोचता है कि आगे के लिए इतनी जेल की जंजीरें उनको इसी जन्म में तोड़ करके अपने असली घर जाऊं, श्री कृष्ण के पास, गोलोक। तो ये अभी आपके समझ में आ गया। आपने कहा था भक्ति करते हुए शरीर में जो बीमारी हैं क्या पूर्व जन्म के पाप से आते हैं? तो ये प्रारब्ध के पूर्व जन्म के पाप ही हैं। अनंत पाप कर रखे हमने, एक दो नहीं, अनंत मर्डर कर रखे हैं। क्यों? अनादिकाल से अनंत जन्म ले लिए, पाप तो करे बैठे ही हम, लेकिन भगवान की कृपा देखो फिर भी मनुष्य शरीर बीच में ही दे देता है। अब की बार ये अपने मेरे को पुकार करके, अपने को शरीर ना समझ के आत्मा समझ के मेरे
खुआ हुआ मेरे पास आ जाए, मेरे सम्मुख हो जाए। अब ये शरीर समझ के विमुख है, माँ में, बाप में, पिता में, पत्नी में, धन में, दुकान में, मकान में सुख ढूंढ रहा है ये, जबकि उधर दुखों की खान है। तो भगवान की ये बहुत करुणा है, तो घबराना नहीं है। ये अपने पापों का कर्म का फल है, तो उसको हम नहीं भोगना पड़ेगा। जिसने गड्ढा खोदा है तो वही तो पड़ेगा उसमें, दूसरा अपने गड्ढे में पड़ेगा जो उसने कर रखे हैं। तो ऐसे समझ के अपनी भक्ति को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी निरंतर ये काम करना है, निष्काम करना है, कुछ नहीं मांगना, बस प्रभु से उसकी सेवा, मेरे प्रभु को कैसे सुख मिले, उसका संग, उसके साथ रहने की इच्छा, बस ये मांगना है। बाकी तो जो प्रारब्ध से वही मिलेगा, बगैर प्रारब्ध के आप मांगोगे तो भी कुछ नहीं मिल सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।